बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में जो के दली की रेसिपी शेयर करूंगी जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दिल के लिए मुफीद है, दिल की बीमारियों की रोकथाम और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर से बचाव के लिए फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से शुगर की बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें वाफिर मिकदार में आयरन है। ये वाला जौ का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ जो भुना हुआ है। आप अगर भुने बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 कप जौ का दलिया, तो इसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका उसी तरह है जैसे हम दालें और चावल वगैरह वॉश करते हैं। क्योंकि इसमें वाइट कलर का पाउडर सा होता है तो उसको निकालना ज़रूरी है। 3 से 4 दफ़ा इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह इसको मसल के तो ये जो इसमें डस्ट है उसको निकाल देंगे। इस तरह करने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और जो इसमें डस्ट होती है वो निकल जाती है। इसी तरह आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको ढक के रख देंगे। गर्मियाँ हैं तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, 1 घंटे के लिए, और सर्दियाँ हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। रखने का ये फ़ायदा है कि ये फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद जब इसको हम पकाएंगे तो ये जल्दी गल जाएगा और हमें कन्वीनियंट रहता है, जब भी हम नाश्ता वगैरह बनाएं तो आसानी से बना सकते हैं। तो जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आप जौ के दली को तैयार करके रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। 2 कप पानी, फ्लेम ऑन करके पैन में पानी डाल देंगे और जो धुला हुआ जौ का दलिया है तो वो शामिल कर देंगे। इसको पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसको लगातार चम्मच भी चलाते रहेंगे। इतना इसको पकाना है कि ये गल जाए। जो कि दली के बेतहाशा फ़ायदे हैं। ये बड़ी आंत के लिए फ़ायदेमंद है, कब्ज़ और आंतों के कैंसर से बचाता है, जोड़ों और हड्डियों के लिए मुफीद होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसमें फास्फोरस और कॉपर वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों को मजबूत करता है, जिल्द को खूबसूरत बनाता है, यूटीआई के लिए बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल किया करें। ये देखिए पानी अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस शक्ल में दलिया तैयार होना चाहिए। इस तरह तैयार करके आप ठंडा करने के बाद किसी कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। जब भी आपने नाश्ता करना हो तो इसमें से अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। नमकीन बनाना चाहते हैं नमकीन बना लें, मीठा बनाना चाहते हैं मीठा बना लें। तो कैसे बनाना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी जौ का दलिया बनेगा और आप आसानी से हेल्दी ब्रेकफास्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा एक दफ़ा अगर आप इसको स्टीम करके रखेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून दली का इस्तेमाल करेंगे जो पका हुआ दलिया है। ये फूल चुका है इसलिए ज़्यादा लग रहा है, मिकदार में ये थोड़ा ही है। और अब इसमें 1 कप दूध शामिल कर देंगे। ये पकने के बाद स्टिकी सा तैयार हो जाता है। अगर आप बहुत हैवी खाना चाहते हैं और खोए की तरह का पसंद करते हैं तो दूध आप डबल इसमें डाल सकते हैं और उसी हिसाब से फिर आपको पकाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा लाइट तैयार कर रही हूँ। लाइट अच्छा लगता है नाश्ते में, हैवी खाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए 1 कप इसमें दूध शामिल किया है। इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। इसको लगातार चम्मच इसमें चलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे लगने का डर होता है, इसके स्टिकी होने की वजह से पैन में ये लग जाता है। तो आपने लाजमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाना है। कोई भी स्वीटनर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइटिंग पर हैं। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो कोई भी स्वीटनर आप इसमें डाल सकते हैं, तो आपका वज़न भी दिनों में कम हो जाएगा। वज़न कम करने के लिए भी ये बेहतरीन है। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें शक्कर, गुड़ या फिर इसमें शहद भी डाल सकते हैं। नट्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप इसको स्टीम करके फ्रिज में रख देंगे। तो 2 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे।
चीनी डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। हमारा टाइम बहुत ही कम लगा है क्योंकि इसको स्टीम करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से टाइम सेव हो गया। और टोटल इस पे 5 से 6 मिनट लगे हैं और दलिया तैयार हो चुका है। अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आप नट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें अपनी पसंदीदा नट्स भी शामिल कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।